हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देखिए बीएड का जो प्रैक्टिस चल रहा है, जो आपका वाइवा होगा, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है जो एग्जामिनर घुमा फिरा करके वहाँ पे नई क्वेश्चन पूछती है। तो वही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए इस सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके देखिए बीएड प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। देखिए वाइवा होता है, आपको प्रैक्टिकल होता है, 2 भाग में आपका जो है एग्जाम डिवाइड होता है। वाइवा में आपका जो है एग्जामिनर आपके फाइल देखता है, ठीक है, और देखिए क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिकल में आपको देखिए टीचिंग करनी होती है, पढ़ा करके दिखानी होती है अपने एग्जामिनर को। प्रैक्टिकल इजी होता है, जिसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। भाइवा में भी बहुत सारे लोग जो है दिक्कत होता है। देखिए आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका भाइवा एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है बार बार, देखिए बीएड को कैसे लिखा जाता है। देखिए ऐसे और ऐसे 2 तरीके होते हैं बीएड को लिखने के लिए। यह तरीका आप अपने एग्जामिनर को बताइएगा। अगर एग्जामिनर जो भी पूछेंगे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए बी के बाद डॉट आएगा और ईडी के बाद डॉट आएगा। 2 डॉट आते हैं आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल में रहेगा, लेकिन बी और ई दोनों कैपिटल में रहेंगे। अगर एग्जामिनर कहता है कि कोई और तरीका है, तब देखिए आप ये लिख करके दिखाइएगा, ठीक है। या तो आप डॉट लगाए तो 2 लगानी होगी, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, ठीक है। यह होता है एब्रिविएशन का रूल, ठीक है, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएड का दूसरा नाम क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ गलती करते हैं, कुछ लोग इन एजुकेशन, कोई फ्रॉम एजुकेशन, कुछ भी लगा देते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा आपसे, अब हिंदी में बताइए कि बीएड का हिंदी में क्या नाम है। इंग्लिश में तो आपने रट लिया है, हिंदी में आपका नाम देखिए हो जाता है आपको शिक्षा स्नातक, यानी कि आपका शिक्षक शास्त्र से स्नातक आप कह सकते हैं, ठीक है। शिक्षा स्नातक कह दीजिए, आपका काम इतने से भी हो जाएगा, ठीक है। बीएड का हिंदी में जो पूरा नाम होता है वह शिक्षा स्नातक होता है। उसके बाद देखिए एग्जामिनर देखना चाहता है कि जो आपने टीचिंग की है, टीचिंग प्रैक्टिस आपको करनी होती है बीएड में। माइक्रो सिमुलेशन, माइक्रो मेगा इंटर्नशिप, कई तरह के टीचिंग आपको करनी होती है अपने बीएड में या बीएड करते हैं तो। क्या आपने वो की हुई है या फिर आपने घर पे प्रैक्टिस की है और सारी टीचिंग आपके पेपर आपके टीचर ने कर दिया? आपका देखिए एक्सपीरियंस है या नहीं, उसके बाद में देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। देखिए माइक्रो टीचिंग आपने कहाँ की, कितने दिन की, क्या क्या किया उसमें, सिमुलेशन क्या होता है, माइक्रो मेगा टीचिंग इंटर्नशिप ये आपने कहाँ की, कितने दिन के लिए की है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रो सिमुलेशन आप अपने कॉलेज में ही करते हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत लोग देखे हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है हमने एक स्कूल में की है, यहीं पे जो है बगल में स्कूल है उसमें की है हमने माइक्रो टीचिंग। देखिए माइक्रो टीचिंग अपने कॉलेज में करते हैं। जो आपका एग्जामिनर पूछेगा माइक्रो टीचिंग आपने कहाँ की, तब आपको बताना है हमने अपने ही कॉलेज में किया है और अपने कॉलेज का नाम बताना है, ठीक है। लेकिन मैक्रो मेगा और इंटर्नशिप ये देखिए फ्रेंड्स आपने किसी दूसरे स्कूल में की है जाकर के, ठीक है। उस स्कूल का आप नाम बताइएगा, कितने दिन के लिए की है। देखिए आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा उन्होंने कितने दिन की कराई है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अगर अलग अलग बताएंगे, देखिए एक बच्चा उसने 1 हफ्ते के बताए, दूसरा स्टूडेंट उसने 5 दिन के बताई है। तो मैं देखिए माइक्रो टीचिंग इंटर्नशिप जो भी हुई है आपके, तो देखिए उससे दिक्कत आ सकती है। एक तैयार कर लीजिए, सब स्टूडेंट जो डिसाइड करके 1 हफ्ता मान के चलिए, या फिर माइक्रो। ऐसे तो देखिए इंटर्नशिप जो है बीएड में 1 मंथ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपकी माइक्रो टीचिंग होती है उसमें टोटल कितनी स्किल्स होती हैं, ठीक है। स्किल कौशल, यानी कि देखिए आपके 13 या 14 कौशल होते हैं माइक्रो टीचिंग में। देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक के विशेषण शास्त्री उन्होंने अलग अलग स्किल दिए है, ठीक है। किसी ने 13 बताई है, किसी ने 14 बताया, तो आप लगभग देखिए 13 या 14 कह सकते हैं, आपका काम हो जाएगा पूरा, क्योंकि उन्हें पता है कि लगभग इतने ही होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कक्षा में आने के बाद आप पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कक्षा में आप आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, तो देखिए यह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं और प्रशिक्षक जो है ज़्यादातर गलत जवाब देते हैं। प्रशिक्षक कहते हैं हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे स्टूडेंटों से, क्योंकि इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। आप जाने के बाद अधिकतर स्टूडेंटों को यही याद रहता है। देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। देखिए कक्षा में जाने के बाद आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं, डेट वगैरह लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सा आपका पीरियड है, कितने टाइम के लिए है, ये चीज़ें आप लिखते हैं। यह भी आपका एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि देखिए डेट कहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। बाकी तो आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए ये जो कॉलेज पर वेरी करता है उनकी मर्जी है कि उनको कहाँ लिखाना है। लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूँ कहाँ पे लिखना होता है। देखिए एक फिक्स पैटर्न जो कि जनरली डिसाइड किया गया है। देखिए बाकी मर्जी आपके कॉलेज वाले की कि किस तरीके से चलना चाहें। यहाँ पे आप डेट लिखी जाएगी और यहाँ पे आपका पीरियड और ड्यूरेशन लिखा जाएगा।
यहाँ पे आपका टॉपिक, सब्जेक्ट का नाम, क्लास वगैरह लिखी जाएगा, ठीक है। डेट यहाँ पे हो गया, कौन सा पीरियड है, कितने टाइम के लिए पीरियड चलेगा, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, क्लास कौन सी है, टॉपिक आज का क्या है, सब्जेक्ट आज का क्या है। ये देखिए 3 चीज़ आपके बीच में आ जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका लिखने का तरीका बोर्ड पे। सबसे पहले आप देखिए ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, स्टूडेंटों से जाकर के। देखिए प्रस्तावना कौशल का आप क्यों प्रयोग करते हैं। माइक्रो टीचिंग के जो देखिए 13-14 स्किल होते हैं, किसी भी एक स्किल के बारे में टीचर पूछ लेंगे कि ये होता क्या है। प्रस्तावना कौशल क्या होता है, देखिए सर बच्चों से जाकर के हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आज हम क्या पाठ पढ़ने वाले हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। इसके अलावा बच्चों को उत्तेजित करते हैं, उत्साह जगाते हैं उनमें कि आप देखिए अपने पाठ के लिए तैयार हो जाइए, आज हम इस पाठ को कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये होता है, इस काम करने के लिए जिस क्वेश्चन का हम प्रयोग करते हैं उस कौशल का आपका जो है प्रस्तावना कौशल कहलाता है। इंट्रोडक्शन स्किल, इंट्रोडक्टिव स्किल आपका, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन जो भी आप जिस प्रकार भी कहना चाहेंगे, ठीक है। आप देखिए प्रस्तावना कौशल क्यों करते हैं, जैसे छात्रों को प्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका एग्जाम है या फिर हाल ही में आपका प्रैक्टिकल होने वाला है तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। अगर पार्ट 2 का अगर और जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, हम पार्ट 2 भी हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है।